रहीम, ये चैप्टर 4 है। इसमें इंडिसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से सुनना है आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि क्या हो रहा होता है इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। इंडिसेस के अंदर जो पावर रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह के अलजब्रा में लाइक टर्म्स होती हैं, उनके कोएफिशिएंट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम प्लस कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनकी पावर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अब सबसे पहले नंबर को हम ले लेते हैं। मैंने ये देखा ये नंबर 4 है यहाँ पे, सॉरी पहले में नंबर 8 है, देन नंबर 4 है, फिर 2 है, 2 एंड 2। तो मेरी माइंड में प्राइम ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मैंने सबको बेस 2 में लेकर जाना है, ताकि बेस 2 में जब जाएंगे ये तो मैं उनकी पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जब तक वो बेस 2 में नहीं होंगे वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए जब मैंने 8 को बेस 2 में लेकर गया तो वो 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, अभी मैं f को उसके साथ वैसे ही लिख रहा हूँ। फिर 4 को जब मैंने बेस 2 में किया तो ये हो गया, और उसके ऊपर पावर 8 है। फिर 2 आ गया, उसकी पावर कुछ नहीं है तो वो 1 है। फिर हमारे पास g आ गया, ये वाला g की पावर 8 है। देन अगेन 2 आ गया, उसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। देन g की पावर -3, देन 2 की पावर हमारे पास 5। अब देखिए मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ कि जितने भी 2's हैं मैंने इन 2's को एक दफ़ा लिखना है, और इनकी जो पावर्स हैं, जितनी भी पावर्स हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए पावर ऐड होंगी। तो इसकी पावर 3, फिर इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगी, और वो 16 ऐड करनी पड़ेगी मुझे इसमें। यहाँ पे पावर 1 है, इधर पावर 1 है, वो भी ऐड हो गई। यहाँ पर पावर इसकी 5 है, वो भी ऐड हो गई। तो ये हमारे पास 2 का जो था वो सारा कोटा पूरा हो गया। अब हम इसको अगर ऐड करना चाहते हैं आप तो देख लें, 16, 17, 18, 19, 20, 25 एंड 1 26। तो हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 26 आ गया, ये 2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास मैं कलर चेंज करके बता दूं, f जो है हमारे पास वो अकेला ही है, उसके साथ का और कोई भी नहीं है, इसलिए f एज इट इज़ ही आ जाएगा अपने 4 पावर के साथ। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट नंबर इज़, उसको हम कर लेते हैं थोड़ा ग्रीन कलर से देख लेते हैं। तो दिस इज़ g, यहाँ पर भी g है। ठीक है, तो अब g को लिखा, और उसकी पावर्स जो हैं दिस इज़ 8 एंड -3। तो 8 और -3 को मैंने करना है ऐड, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए ऐड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, जब मैंने इसको ऐड किया तो 8 -3 हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 2 रेज़ टू द पावर 26, f4 एंड g 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द इंडिसेस दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखें, नोटिस करें कि डिवीजन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो है, इस टर्म में तो सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन दरमियान में एक डिवीजन का साइन है। और इन अदर वर्ड्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी फॉर्मेटिंग आपको समझाने के लिए ज़रा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 45 डिवाइड बाई 5 का आंसर आ गया 9। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने x को लेना है, उसको लिखना है, जितने भी x हैं, यहाँ पे 2 x नज़र आ रहे हैं, और उनकी पावर को हम क्या करेंगे, ऊपर 9 है और नीचे 12 है, इसीलिए 9 और 12 ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है जी, हमारे पास कोई y है, दिस इज़ y। हमने y को लिया और क्या किया, y को लिखा, और इसकी पावर्स को, चूँकि ऊपर और नीचे हैं पावर, -10 एंड -7 क्या हो जाएंगी, अगर डिवीज़न है तो वो माइनस हो जाएंगी। मैंने माइनस लिख दिया दरमियान में। अब z जो है ना वो अकेला ही आ रहा है, ये देखें z के साथ कोई भी नहीं है, इसलिए z की पावर 5 एज इट इज़ ही रहेगी। अब हम इसको अगर फाइनल आंसर में लिख जाए नीचे, तो दिस विल बी 9x, 9 - 12 क्या हो गया, आप इसको कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ये -3 होगा। ठीक है, y की पावर क्या हो जाएगी, माइनस नहीं होगा, ये -3 हो जाएगा।
ठीक है, और z की पावर क्या हो जाएगी 5। ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9z5 और नीचे मैं लिख दूँगा x3 y3। सो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर वो कहे कि पॉजिटिव पावर्स में आपने बताना है तो ऑब्वियसली फिर ये वाला लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव पावर इन्वॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, बहुत इजी था ये काम करना, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर एक पावर यूज़ हो रही है ना, ये वाली पावर। तो हम इंडिसेस के रूल में ये होता है कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, फिर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जो नीचे वाली टर्म थी ना, ये वाली एज इट इज़ ही लिखूँगा, थोड़ा दूर दूर करके लिख देता हूँ इस तरह से करके, ताकि आपको समझ आए मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर ये जो -3 है ना, मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर फिर क्या आ जाएगा इसका, 2⁻⁻15। अगर आपको ऐसे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो हम नीचे लिख देते हैं 2⁻⁻15 एंड z+6। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। सिमिलरली हम थोड़ा सा आगे जाएं, अब ये देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि ये जो पावर है ना, ये फ्रैक्शन में आ गई है। और आपको माइंड में ये कहीं पे होना चाहिए कि 1/2 जो होता है ये स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट की मतलब यही होता है कि उसकी पावर जो है ना वो 1/2 है। सो यू कैन से कि हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेने लगे। अगर आपको वो ऐसे क्वेश्चन दे दे 81 f4 z2 और स्क्वायर रूट, तो फिर इसमें भी परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब यही है, पावर 1/2। ठीक है, तो अब हम इसको पावर 1/2 लेके देखते हैं कि किस तरह से हम कर रहे हैं इसको। सो 81 की पावर, चलिए मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा दूर दूर करके गैप के साथ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये किया कि इसकी जो पावर 1/2 थी, मैंने यहाँ सबके ऊपर अप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू दिस, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, इसीलिए ये 9 हो गया। यहाँ पर इसकी पावर्स आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगी तो उनको कैंसिल कर रही हैं, तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा f की पावर 2 एंड z की पावर 1। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से। और अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, पावर तो चले 3/2 इसकी है, हमने इसको ये करना है कि हमने इसको बेस 2 में लेकर चले जाएं, बेस 3 में ले जाएं, बेस 4 में, जहाँ पे भी जाता है इसको ले जाएं। तो हम इसको बेस 2 में लेकर चले जाते हैं। सो बेस 2 में कैसे लेकर जाते हैं ये बताने लगे आपको। हमने उसको जैसे प्राइम नंबर्स करते हैं ना लैडर, उस तरह से करेंगे। ठीक है जी, तो अब ये मैंने ये देखा कि अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे एक फ़ॉल्ट फील हो रहा है, और वो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर 16 कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ 16। अब हम देखते हैं कि 16 जो है ये कहाँ जाता है 2 की बेस में। सो 2 4s आर, 2 2s आर एंड 2 1s आर। यहाँ पर 2⁻⁴ हो जाएगा, और इसके ऊपर जो पावर है दैट मीन्स -3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी। अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब क्या होगा जी, ये नीचे वाला जो है ये इस नंबर से कैंसिल हो गया और इसने 2 के साथ कैंसिल किया इसको। अब इसकी फर्दर पावर जो हमारे पास क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। इसकी पावर आ गई 3⁻⁻6, क्योंकि -3 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -6 हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये होता है कि 1/3⁻6 है। ठीक है, और 3⁻6 जो है ये किसके इक्वल होती है, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 3 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 729। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 729। सो दिस इज़ 1/729। दिस विल बी द फाइनल आंसर हियर। इस क्वेश्चन में चलते हैं हम। यहाँ पर हमने ये देखना है कि हम इसको किसी बेस में ले जाएं, और बेस में 2 में भी लेकर जा सकते हैं, 3 की बेस में भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, किस बेस पे हम ले जाएं, 2 में ले जाते हैं। किसको, 64 को 2 में ले जाते हैं क्योंकि इवन नंबर है। 27 को 3 में ले जाते हैं। ठीक है,
तो हमें बेस उसकी कोई सिलेक्ट करनी पड़ती है जो भी हो। और ये देखें हम इसको बेस में लेकर जा रहे हैं और हमारे पास इसका आंसर आ गया 64 का आंसर हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू द पावर 6 और 3 का आ गया 3 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है ना 3, इसलिए 3 रेज़, और ये 2 जो है ये 6 टाइम्स है। देखिए ये 2 जो है ये 6 टाइम्स है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना था हमने इंडिविजुअली ये जो था ना -1/3 दोनों पे अप्लाई करना था, इधर भी और इधर भी, ब्रैकेट के बाहर है ना। तो अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, फुली कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, अब यहाँ पर बच गया 3 की पावर -1 और यहाँ पर क्या बच गया 2 की पावर -2। तो इजी है, -1 का मतलब है कि हम उसको फ्लिप कर देना, 3 -1 को हम नीचे ले जाएंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, 2 -2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4/3, और अगर आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 1/3 आ जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। तो दिस इज़ हाउ वी डू द इंडिसेस। अब हमारे पास एक लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इक्वेशंस इन इंडिसेस। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो नीचे है ना वही बात है कि इनकी बेस सेम करनी पड़ती है। जब तक कि हम इनकी बेस सेम नहीं करेंगे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो 4 और 8 की बेस 2 में मैं लेकर जा रहा हूँ उसको। तो ये देखें हमारे पास इसकी आ गई, अब 4 की आ गई। अब देखें मुझे पता ये लगा इसकी बेस आई 2 और 8 की आई 2 ये देखें ना 2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, इसलिए मैंने 2 कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो ऊपर पावर लगी हुई थी ना इनके, वो मैंने इसके आगे लिख दी। क्या पावर थी, x+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या थी, सिंपल x। ठीक है, और नीचे इक्वल साइन था, ये इस तरह से था। जब बेसिस सेम हो जाते हैं ना तो फिर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो ऊपर जो पावर्स होती हैं ना उनको हम इक्वल कर देते हैं, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 2 = 3x। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3x के पास चला जाएगा, 2x - 2x हो गया, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सो हियर ये हमारे पास आंसर है, x = 2। सो ये इंडिसेस का कंप्लीट चैप्टर था विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह का एक क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे।